कुरीतियाँ तो हिंदू धर्म में भी बहुत थी। मुस्लिम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल ही खुर्शीद अली से बात हुई थी, सऊदी अरब रहता है, हनुमानगढ़ आया हुआ था, आधा घंटा बात की थी। शिक्षा अलग चीज़ है। शिक्षा से जब तक नहीं जुड़ेंगे ना तो ये विसंगतियाँ नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। वो जो भाग गए, फरार हो गए, कल पकड़े नहीं गए, मैं उनको टारगेट में लेकर कह रहा हूँ। तो इतना श्रेष्ठ प्राणी भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, तो उसी की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट करोगे। मंदिर भी चलते रहे और शिक्षा के मंदिर भी चलते रहे। वहां शिक्षा के मंदिर में अगर प्रवेश किया तो कुरीतियां छोड़ दी, अंधविश्वास थे बहुत सारे छोड़ दिए और छूटते जा रही हैं। शिक्षा जीना सिखाती है। जम्मू कश्मीर में कल जो घटना हुई, हर कोई कह देगा दिल दहलाने वाली घटना थी। अगर वास्तव में दिल दहलाने वाली घटना आप बोल रहे हैं, तो जब दिल दहलाने वाली घटना होती है ना तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बताइए, सचमुच बताइए, क्या आपका दिल दहला? बस यूं ही मुंह से बोलते जा रहे हैं दिल दहलाने वाली, और यही न्यूज़ वाले बोल रहे हैं, यही अखबारों में छप रहा है। अगर हम बोल ही रहे हैं कि दिल दहलाने वाली, तो दिल दहला तो नहीं, और दिल दहलता तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। जब दिल दहलता है ना तो आवाज़ नहीं निकलती, बस एक शब्द रट लिया, दिल दहलाने वाली। दिल तब दहलता है जब उसकी जगह अपने आप को स्थापित करके देखो। थोड़ी सी कल्पना करो एक बार। हम छोटे थे ना तो यूँ आता था, इमेजिन दैट यू आर सुरेश राइट ए लेटर टू योर फादर, कि कल्पना करो कि आप सुरेश हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखो। तो कल्पना करके देखो एक बार कि आपने योजना बनाई कि मैं जम्मू कश्मीर हम घूम कर आएंगे पूरे परिवार सहित, आनंद लेकर आएंगे छुट्टियों में। कोई आपने गाड़ी किराए की या खुद की गाड़ी की, या आपने ट्रेन से या बस से सफ़र करके आप वहाँ गए और आपके बच्चे वहाँ आसपास खेल रहे हैं, आप कश्मीर की घाटियों में आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उसी समय ये दंदन की गोलियों की आवाज़ के साथ, भगवान ना करे आपके, आपकी पत्नी के, या अगर आप स्त्री है तो आपके पति के या आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना हो जाए तो मुंह से आवाज़ निकलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तब पता चलता है कि हाँ, दिल दहलाने वाली घटना क्या होती है। अब तो हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दिल तो दहला ही नहीं किसी का। दिल दहलने के बाद आवाज़ नहीं निकला करती। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं की, ये घटना नहीं है, कब से होती आ रही है, इससे भी बड़ी बड़ी दिल दहलाने वाली हुई है। ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए ऐसी घटनाओं का। और मैंने अखबार में पढ़ा कि वो पूछ पूछ करके गोली मार रहे थे कि कलमा पढ़ो तब तो छोड़ देंगे। मतलब कलमा पढ़ो तो मान लो कि वो मुसलमान है तो वो छोड़ देते, तो हिंदू मरने के लिए होता है क्या? ये क्यों हो रहा है? ये सब अशिक्षा का परिणाम है। कुरीतियाँ तो हिंदू धर्म में भी बहुत थी, लेकिन हिंदुओं ने शिक्षा ग्रहण कर करके स्कूलों में, मंदिरों में नहीं। देखो, मंदिर अलग चीज़ है, वो आस्था का केंद्र है। तो फिर आपके जो मदरसे हैं वो आस्था का केंद्र है, वो पद्धति अलग है। शिक्षा अलग चीज़ है। शिक्षा से जब तक नहीं जुड़ेंगे ना तो ये विसंगतियाँ नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, लेकिन शिक्षा के मंदिर में गए ना, हमने मंदिर नहीं छोड़े, मंदिर भी चलते रहे और शिक्षा के मंदिर भी चलते रहे। वहाँ शिक्षा के मंदिर में अगर प्रवेश किया तो कुरीतियाँ छोड़ दी, अंधविश्वास थे बहुत सारे छोड़ दिए और छूटते जा रही हैं। पहले जातीय भेदभाव, ऊंच नीच के बोध होते थे, अगर कोई नीची जाति का हाथ लगा लेता था तो गंगा जल छिड़कते थे। आजकल ऐसा कोई नहीं करता। मेरे हर जाति के दोस्त हैं, मिलकर खाना खाते हैं। अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के कारण मनुष्य में बुद्धि आई, उसने जीना सीखा। शिक्षा जीना सिखाती है, और शिक्षा नहीं होगी ना, मैं यूँ नहीं कह रहा आप मदरसों में मत जाइए, लेकिन वो अलग चीज़ है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है जो मानव को मानव बनाती है, जीने का सलीका सिखाती है। एक बात है ये, अगर वो बात यूँ सही है घटना की, कह रहे हैं कलमा पढ़िए, और फिर वो देख करके तय करके और कि मुस्लिम है या नहीं तब गोली मारी जा रही थी, तो ये कितनी बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है। एक बात सोचिए, ईश्वर या अल्लाह मान लो, चलो आपके हिसाब से बता रहा हूँ, जो इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं,
हालांकि वो पकड़े नहीं गए, मैं उन्हीं को टारगेट में लेके कह रहा हूँ, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा। मुस्लिम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल ही खुर्शीद अली से बात हुई थी, सऊदी अरब रहता है, हनुमानगढ़ आया हुआ था, आधा घंटा बात की थी। लेकिन मैं वो जो भटके हुए ना, भटके हुए भी नहीं कह सकता उनको, मैं कहूँगा अशिक्षित है, वो जो भाग गए, फरार हो गए, कल पकड़े नहीं गए, मैं उनको टारगेट में लेकर कह रहा हूँ। देखो, अगर अल्लाह है और अल्लाह ने पूरी सृष्टि बनाई है, आप ऐसा मानते हैं अल्लाह ने बनाई है सब, तो फिर देखो इस सृष्टि में कितनी प्यारी प्यारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, क्या कुछ नहीं है इसमें, बहुत कुछ है इस प्रकृति में। और इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, हम उनकी प्रजातियां गिन ही नहीं सकते। तो इतने प्रकार के जीव जंतु में मनुष्य श्रेष्ठ है कि नहीं? उसमें सोचने की, समझने की, विचार करने की कितनी शक्ति है, और काम करने के लिए हाथ है, और जीव जंतुओं से अलग दिए हैं कि नहीं दिए पकड़ने की शक्ति? ये हमें 2 पैर और 2 हाथ है, ऐसे 4 तो पशुओं के दिए, लेकिन चारों चलने के काम आते हैं, और ये हजारों प्रकार के काम करने के काम आते हैं। तो इतना श्रेष्ठ प्राणी भगवान ने, अल्लाह ने बना दिया, तो उसी की बनाई हुई सृष्टि को नष्ट करोगे? और अल्लाह कहता है क्या कि जो मुस्लिम धर्म नहीं मानता उसको मारो, अल्लाह कहता है। तो फिर अल्लाह जब भेज करके ये सृष्टि निर्माण की है, तो वो यहाँ लिख ही देता ना, मुस्लिम बने हुए थे, कलमा पढ़वा कर ही भेज देता ना। इसलिए शिक्षित बनिए, वो लिख देता है यहाँ हिंदू मुसलमान। जब इतना जटिल मानव शरीर बना ही डाला, ऐसी आंखें, ऐसी नाक, ऐसे होठ, ऐसे कान, देखो कितने विशेष आकृति में ऐसे कान बने, कितने विशेष आकृति में, है ना? तो जब इतना जटिल शरीर बना दिया तो ऊपर लिख भी देता मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, जाट। लेकिन नहीं, पढ़े हैं, अंग्रेजों ने तो राज करने के लिए जातीय दंगे शुरू करवा दिए, भिड़वा दिया जाति पाति में। लेकिन अब तो समझदार बनो। एक बार मेरे पास एक ग्रुप आया, मतलब मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, उसका ग्रुप का नाम था जाट। मैं भूप सिंह पूनिया जाट हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था जाट, और 3-4 हज़ार लोग उसमें जुड़े हुए थे। मुझे हंसी आई, नहीं क्या अंग्रेजों ने कितना बांट दिया, अब बांटते ही रहोगे क्या? मैंने उसे मतलब क्या होता है, उसको लेफ्ट हो गया, मैं छोड़ दिया मैंने वो ग्रुप। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने, जो पूनिया ही था और मैं पूनिया हूँ, तो उसने भी पूनिया परिवार यूं करके एक ग्रुप बना रखा था, उसमें भी पता नहीं 500-700 पता नहीं कितने जुड़े हुए थे। मैं उससे भी रिमूव हो गया, छोड़ दिया, मैं लेफ्ट हो गया मैं। यार भी ठीक है, मैं भूप सिंह पूनिया लगाता हूँ, तो ये पहचान के लिए है, सिर्फ पहचान के लिए, कि कौन सा भूप सिंह पूनिया, बेनीवाल का कि नहीं, वो भूप सिंह पूनिया। तो पूनिया ये एक संकेत है, एक पहचान का प्रतीक है, कौन सा भूप सिंह, फला भूप सिंह, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मत बंटो, सब एक ही हैं। मुंह से तो कह देंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर ये लड़ाई क्यों हुई भाई? ये मारकाट क्यों होती है भाई? ये कलमा पढ़वाकर गोली क्यों मारी जाती है भाई? सब अशिक्षा का परिणाम है, टोटल अशिक्षा का दुष्परिणाम है, परिणाम नहीं दुष्परिणाम। मैंने भी बताया, हिंदू धर्म में बुराइयां थी, शिक्षा के साथ छोड़ दी। तो शिक्षित बनिए। मैं यूं नहीं कहता मदरसे में मत जाओ, मदरसे को अलग रखो, वो आपकी पूजा पद्धति है जैसे भी है, उसको अलग रखो, शिक्षा को अलग रखो। हमारे भी तो मंदिर हैं, लेकिन हम भी तो फिर उस मंदिर में जाते हैं तो वो एक आस्था का केंद्र अलग है, वो अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं, मन की शांति के लिए। दिन भर 24 घंटे में जो भी हानि लाभ होता है, जो भी दिमाग में टेंशन होती है, मंदिर में जाते हैं, थोड़ी आस्था बनी रहती है, थोड़ी वहाँ विश्वास के साथ कि हाँ कोई तो है मेरा सहायक। दिन दुखी होते हैं तो एकमात्र सहारा होता है, जब रिश्तेदार भाई बंधु सहयोग नहीं करते, निराश हताश हो जाते हैं, तो यूँ लगता है कि हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो वो एक केंद्र है। और वहाँ जाते हैं तो पवित्रता हमारे साथ चलती है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो पहले ही चप्पल निकाल देती है ना, कि पता नहीं कहाँ कहाँ गोबर में से कहाँ कहाँ चल के आए हैं, तो चप्पल पहले ही निकाल देते हैं, हाथ धोकर अंदर जाते हैं, तो वो शुद्धता होती है, और वहाँ थोड़ा सा दिमाग भी केंद्रित हो जाता है, तो थोड़ा मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। लेकिन उस मंदिर के कारण हमने शिक्षा मंदिर यानी विद्यालय नहीं छोड़े। तो विद्यालय हमें बहुत कुछ सिखाता है, शिक्षा हमारी कुरीतियों को दूर करती है। थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, अगर वो परम शक्ति है, उसने श्रेष्ठ मानव योनि बना दी, और हम मानव को ही खत्म करें, यानी उस अल्लाह की रचना को ही खत्म कर रहे हैं, तो फिर उसने हमें श्रेष्ठ बनाया ही क्यों? जानवर ही बना देता। हम जानवरों की तरह मनुष्यों को मार रहे हैं। अरे हमसे तो जानवर छोड़ करके चींटी नहीं मरती, चींटी भी मरती है तो यूं मुंह से निकलता और ये पाप हो गया। यार आदमी थोड़ी मरते हैं, मारे जाते हैं।
यहाँ तो कुत्ते के पत्थर नहीं मारा जाता और आदमियों को पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। गलत है ये। अशिक्षा का दुष्परिणाम है। दया, धर्म, करुणा, ममता ये सब मानवीय संवेदनाएं हैं। ये किसी और जानवर में नहीं पाई जाती और ये सोचने की बुद्धि किसी और जानवर में नहीं है। जब इतनी सोचने की बुद्धि दे करके ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें श्रेष्ठ बनाई दिया और जीव जंतुओं से, तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। अमानवीय पशु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं मुसलमानों को टारगेट में नहीं ले रहा। वो जो पकड़े नहीं गए, कल वाली घटना हुई है, उन जैसों को केंद्र में लेकर कह रहा हूं। उनको शिक्षित होने की जरूरत है। मुस्लिम तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। कल ही खुर्शीद अली से बात की है, बताया था मैंने। कल ही बात की आधा घंटा तक। सऊदी अरब रहता है, कल हनुमानगढ़ आया हुआ था। हिंदू धर्म में बहुत भेदभाव थे। नीचे जाति वालों को अगर हाथ लग जाता तो गंगा जल छिड़कते थे। लेकिन चलो ठीक है, वो बेबुद्धि थी, अब शिक्षित हो गए। मेरे हर जाति के दोस्त हैं और मिलकर रहते हैं, साथ भोजन करते हैं। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा मानव को मानव बनाती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, मान लो हमने कोई कुत्ता या गाय पाल रखी है। अगर वह गाय चरती नहीं है या उस कुत्ते ने सुबह या शाम रोटी नहीं खाई तो हम समझ जाएंगे कि इसके तकलीफ़ है। अगर गाय ये चारा नहीं खा रही तो दूसरा चारा डालते हैं और नहीं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि हमें समझ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें श्रेष्ठ प्राणी बनाया। समझ दी है, समझ। उसी रूप में दूसरे तरीके से देखो कि अगर हमें कोई तकलीफ हो, शरीर में बीमार हो, उदास बैठे हों, भोजन नहीं किया हो, तो गाय को नहीं पता चलता कि आज मेरा मालिक है परेशान है या उसके कोई तकलीफ है। नहीं समझ सकती वो। कहते हैं कि कुत्ता समझदार होता है। चलो कुत्ता समझ सके कि ये आज इसकी हलचल नहीं है, इसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। गाय को तो हम दूसरा चारा डाल देंगे, भूखी है तो चारा डाल देंगे, धूप लग रही है तो छाया में बांध देंगे। लेकिन गाय को अगर पता लग जाए या कुत्ते को पता लग जाए कि मेरे मालिक ने आज भोजन नहीं किया, तो वो भोजन बना के खिला सकता है क्या? नहीं ना। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जितने जीव जंतु हैं उन सब में मानव श्रेष्ठ है। उसको श्रेष्ठ काम करने के हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है शिक्षित होने के लिए। इतनी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि मानव को मिली है और उस बुद्धि को लेकर के अमानवीय व्यवहार, जानवरों जैसे व्यवहार निंदनीय कार्य है।